मनुष्य दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करके साधना करके यही सोच पाता है कि थोड़ा सुख मिले, उपलब्धियों से सुख मिले, यश का सुख मिले या धन का सुख मिले। जब जिंदगी आपकी इच्छा से चल रही होती है उस समय जो अनुभूति होती है उसे सुख कहा जाता है। लेकिन जीवन अगर ईश्वर के इच्छा के अनुसार चल रहा हो उसमें जो सुख की अनुभूति होती है उसे ब्रह्मानंद कहा जाता है। जिंदगी दुखों का एक ऐसा नाटक है जिसमें सुख का एपिसोड कभी कभी आता है। अनुपात थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है पर सुख और दुख की मना स्थितियाँ दोनों साथ साथ चला करती हैं। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वो भारतीय पौराणिक इतिहास की एक ऐसे स्त्री पात्र की है जिसका जीवन प्रारंभ से ही दुखों की एक महागाथा है। ये कथा है गांधार नरेश की पुत्री माता गांधारी की। राज सत्ताएं सबके लिए सुख का कारण नहीं होती और न ही महलों में सदा सौभाग्य निवास करता है। माता गांधारी के जीवन में भी दुर्भाग्य राजाओं का वस्त्र पहन कर आया था। गांधारी अनन्य सुंदरी थी। एक दिन उनके पिता के दरबार में गांधारी के लिए विवाह का प्रस्ताव आया। पुत्री के लिए सुयोग्य विवाह प्रस्ताव आ जाए ये पिता के लिए बड़े आनंद का विषय रहता है। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। प्रस्ताव आया था हस्तिनापुर के जन्मांध युवराज धृतराष्ट्र के लिए। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे इसलिए गांधारी उनसे विवाह करने को इच्छुक नहीं थी। परंतु समस्या यह थी कि हस्तिनापुर उस समय इतना शक्तिशाली साम्राज्य था कि वहां से आए प्रस्ताव को अस्वीकार करके शत्रुता को वहन करना गांधार नरेश के लिए संभव नहीं था। ये दुख था आने वाले कल का और समय प्रतीक्षा कर रहा था गांधार नरेश के द्वार पर जहां हस्तिनापुर से आया प्रस्ताव खड़ा हुआ था। अपने पिता की असमंजस को दूर करने के लिए गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह करने का निर्णय लिया। राजमहल में सोने से बनी दीवारों के बीच संवेदनशील हृदय अक्सर नहीं जी पाता और हो तो इतने मजबूत हों कि विवश समझौतों को भी हंसकर स्वीकार करे जैसा माता गांधारी ने किया। गांधारी ने विवाह के पश्चात अपने नेत्रहीन पति की पीड़ा को आत्मसात करने के लिए समझने के लिए एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं को भी दृष्टि के सुख से बाहर रखने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली और जीवन के किसी भी प्रकाश के रंग और प्रकाश को अपनी दुर्भाग्य की कालिमा से रोक दिया। समय के साथ गांधारी के 100 पुत्र हुए। सब प्रक्रमी, वीर, लेकिन बेहद हठी, लोभी और अनुशासनहीन। सुयोधन उनका सबसे बड़ा पुत्र था और उस हट के कारण ही दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत रची गई। व्याकुलता से भरी उस असहाय माँ के बेटे युद्ध के उन्माद में हर दिन घायल होते रहे, मरते रहे और एक समय ऐसा आया कि ब्रह्म सरोवर के बाहर उनके अंतिम पुत्र को पराजित करके भीम ने वध की दिशा में पहुंचा दिया। दुर्भाग्य की बाढ़ में महारानी का वैभव खोकर युद्ध भूमि में अपने पुत्रों के 100 को केवल टटोल कर पहचानती हुई माँ गांधारी इतिहास में विश्व की सबसे असहाय और करुण माँ के रूप में अंकित हुई। युद्ध के बाद जब माँ गांधारी भगवान श्री कृष्ण से मिली तो पूछ बैठी कि आप तो ईश्वर हैं, भगवान हैं, आपके रहते हुए विनाश का ऐसा भीषण दृश्य कैसे उपस्थित हुआ। योगेश्वर कान्हा मुस्कुराए और बोले, माँ ये तो नियति निर्धारित था, इसमें मैं भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह सुनकर गांधारी का दुख क्रोध में बदल गया। उन्होंने उसी समय श्री कृष्ण को शाप दिया, जिस प्रकार जीते जी मैं अपने पुत्रों और कुल के विनाश को देखने पर बाध्य हुई हूँ, तुम्हारी भी यही नियति होगी, तुम्हारे कुल का भी सर्वनाश हो जाएगा। कथा का सार यह है कि दुनिया के हर दुख की सबसे बड़ा सार उसका दुख है, जो ये बताता है कि दुनिया में दुखी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हर दुख की कथा हमारे दुख को छोटा बनाती है। वो बताती है कि संकटों से घिरे हुए हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे हमारे से ज्यादा और भी लोग हैं।